जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जय बाबा नीम करोली जी। आपके लिए संदेश है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। देखिए, आपके लिए काली क्रिया की जा रही है, तंत्र क्रिया की जा रही है। आपके लिए ना जैसे एक षड्यंत्र रचा गया है और ये अभी भी जारी है, लेकिन फिर भी परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपको कहा जा रहा है कि अपना जो सत्य है खुद से सत्य कहिए, अपने परमपिता परमात्मा जी के सामने में आप पूरी तरीके से उनसे प्रार्थना करें। वो सत्य भाव से, सच्चाई से जुड़िए, परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा कीजिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही से आपके लाइफ में जो एक न्यू बिगनिंग है वो हो रही है। चाहे कोई कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। देखिए, यहाँ पर आप अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए और फिर आप प्रश्न कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपको उसके उत्तर किसी किताब में, किसी प्रकार से, किसी अचानक आए हुए वीडियोस में या किसी व्यक्ति से पर्सनल रीडिंग के द्वारा आपको वो उत्तर मिल सकता है। ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, ट्रस्ट कीजिए। जो भी आप प्रश्न का उत्तर पूछें उस पर आप ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपके लाइफ में राइट टाइम आए, आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आए। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, देखिए यहाँ पर आपके ही आसपास के लोग नहीं चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करें, ठीक है, क्योंकि आप उनसे अलग कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जिनकी भी ऊर्जा है रिसीव हो रही है, आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका योगदान नहीं है, जिसमें उनका नाम नहीं है, जिसमें उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, जो कि स्वाभाविक सी बात है। अगर आपने अकेले ही संघर्ष किया है तो आप किसी और को क्यों श्रेय देंगे। आप हमेशा कहते हैं परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। इससे किसी बहुत ज़्यादा अहंकारी को और ज़्यादा अहंकार ईगो होता है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने अभी रिसेंटली आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया है और वो चीज़ें अब वो डर रहा है कि अगर वो किसी भी प्रकार से वो चीज़ आपको नहीं दिया या आपके घर में उसने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखी या आपके तरफ वो ऊर्जा नहीं भेजी तो वो चीज़ें उससे चिपट जाएगी। तो कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपके आसपास का ही है, जो रात में आपके घर के आसपास भी घूमते हुए नजर आ सकता है, ऐसी भी ऊर्जा है। बिल्कुल, ये व्यक्ति 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति को धन की कमी फील हो रही है। ये जब आपके तरफ देखते हैं तो आपके तरफ सन की ऊर्जा रहती है, और ये जब अपने तरफ देखते हैं तो इसको ऐसा लगता है कि इसके लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इसके लाइफ में जगलिंग कर रहे हैं, ना इसका पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा हो पा रहा है, ना ही इसका प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। देखिए, कुछ अपने भी लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। ये कोई मित्र हो सकता है, कोई आपका ब्रदर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो जिसके साथ होता है उसको अच्छे से पता है। इस व्यक्ति ने किसी का साथ जरूर लिया है, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया है जिसने इनको आपके बारे में सारी जानकारी बताई है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस अभी स्टार्ट हो रहा है। 5 नंबर चेन, और भी ज़्यादा प्रोग्रेस आपके लाइफ में होगा, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की, आपके इष्ट देव जी की पूर्ण कृपा है। ये किसी ने बताया है, और ये जो कृपा है वो आपके गुड कर्मा का फल है, आपके पास्ट लाइफ के गुड कर्मा का फल है, जिसे रोका नहीं जा सकता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप में से कुछ लोग हो सकता है बचत कर रहे हैं। जो आप बचत कर रहे हैं वो पहले बचत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही ये बचत नहीं चाहते थे आपके लाइफ में, ठीक है, कि आप जमा पूंजी आपके पास हो, आप स्टेबल हो सकें। या आपके आसपास के लोग ही नहीं चाहते थे, वो हमेशा चाहते थे आप उनसे मांगते रहें और वो आपको सुनाते रहें, ठीक है। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप स्टेबल हो, आपके पास धन हो पर्याप्त, आप इंटेलिजेंट हो। आप इंटेलिजेंट पहले भी थे लेकिन इमोशनल थे, तो आप इमोशनली अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आप दूसरों से शेयर कर देते थे। चाहे वो, अगर किसी को कपड़ा आपका अच्छा लगा, बस आपने उनको दे दिया। आपकी ऊर्जा भी, किसी से आप लंबे समय तक बात कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा भी जा रही है। किसी को धन की आवश्यकता है, आपने धन दिया, ऐसी भी ऊर्जा है। और इन सब ने मिलकर आपको अच्छा धोखा दिया, ठीक है। इन सब ने मिलकर आपके ऊपर तंत्र क्रिया, काली क्रिया करवाई है और प्रॉपर धन देकर करवाया है। और जिसने ये सारी चीज़ें की है उसके लाइफ में ही टावर आ रहा है, और ये जो डिसबैलेंस आ रहा है
इसी व्यक्ति के लाइफ में आ रहा है जिसने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की। इसका कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है या इसके लाइफ में बार बार टावर आता है। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, लेकिन मेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में निकल कर आ रहा है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी की ऊर्जा है। इसने कभी जब आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाया है ना, इन लोगों ने मिलकर, एक व्यक्ति तो नहीं है लेकिन एक व्यक्ति सबसे शातिर है, ठीक है, जिसने पहले आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन करवाया है। आपको कुछ समझ में ना आए इसके लिए पूरी कोशिश की गई, उसके बाद आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी गई ताकि आपको धन की कमी हो, है ना, और आपका जो कनेक्शन है आपको कहीं से भी मदद ना मिले, ठीक है, ना पर्सनल लाइफ में ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। अब वही चीज़ें इस व्यक्ति के लाइफ में हो रही है। ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है और बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म होता है ये कोई ब्रदर लाइक ही व्यक्ति है जिसने ये सारी चीज़ें की है और अब इसको इसके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो रहा है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। वही जो राम रची राखा। आपने परमात्मा जी के शरण में आप गए, आपके लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हुई। इसने किसी कपटी व्यक्ति का साथ लिया, ठीक है, किसी छली व्यक्ति का साथ लिया क्योंकि ये खुद ही वैसा है ना, यह वैसी है। तो इसने जो तांत्रिक का जिस ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जो निगेटिव चीज़ें करते हैं, अब वहीं से ही स्टकनेस इसके लाइफ में प्रारंभ हो रहा है क्योंकि धन तो इसने दे दिया, एक बार दो बार कितने बार देगा, है ना। तो इसके लाइफ में धन की कमी हो रही है। तो अब ये देख रहा है कि ये तो बहुत डाउनफॉल हो रहा है इसको और आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। जय श्री सीताराम जी। आपके सैक्रल चक्रा को इसने जिसके पास भी आपकी सामग्री दी है, जिस भी व्यक्ति के पास, उसने आपके सैक्रल चक्रा से ऊर्जा खींचने की प्रॉपर कोशिश की है। सडन आपको कुछ ऐसे हेल्थ के इशू हुए होंगे जो अभी इम्प्रूव हो रहे हैं और ये चीज़ें ना देखिए, जब आपके ऊपर तंत्र क्रिया होता है या काली क्रिया होती है तो पहले आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप इलाज करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और अचानक से आपको लगता है बहुत चुभन हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके आसपास के लोगों को भी समझ में नहीं आती है। तो यह तंत्र क्रिया है आपकी यात्रा को रोकने के लिए। जिससे इसने संपर्क किया, जिस व्यक्ति से इसने जेलसी की वजह से आपके जो सामग्री दिया, जिसमें आपके कुछ ड्रेस, मुझे यहाँ पर कुछ कपड़े नज़र आ रहे हैं, कुछ बाल वगैरह नज़र आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों से का प्रयोग करके इस व्यक्ति ने आपके सैक्रल चक्र की ऊर्जा खींची। इसलिए इसको पहले से ही पता चल गया था कि आप अपने क्रिएटिव वर्क से, आप अपने थ्रोट चक्र से आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत सफल होने वाले हैं। इसलिए इसने उन्हीं चक्रों को ब्लॉक करने की कोशिश की क्योंकि आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं। एंजल, देवगण जी, देवदूत जी की कृपा आपके ऊपर है और आपके जो लव्स वन है, चाहे आपके पर्सन हो चाहे आपके सोल फैमिली मेंबर हो, ये काफ़ी लॉयल हार्टेड हैं आपके लिए। लेकिन इनको आपको ड्रीम में ऐसा दिखाया जाएगा या ऐसा दिखाया गया होगा जब इसने आपके कनेक्शन पर किया कि आपके लाइफ में कुछ अलग स्थिति आ रही है, आपके पर्सन को अलग ड्रीम नज़र आएगा, आपको अलग ड्रीम नज़र आएगा, बल्कि दोनों ही आप एक दूसरे के लिए लॉयल हार्टेड हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा कोई ड्रीम नज़र आता है तो तुलसी माता जी के जो पौधे हैं वहाँ पर आपको दीप प्रज्वलित करना है और आपको प्रार्थना करना है, ठीक है, कि ये जो कुछ भी निगेटिविटी है वो उन्हीं की तरफ वापस हो जाए। माता जी की कृपा आप पर बनी रहेगी क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और ये व्यक्ति दिखावे के लिए है, ठीक है, ये दिखावे के लिए करता है। कम्युनिटी का कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि ये व्यक्ति आपके आसपास का ही है, बैलेंस नहीं है। आपको बैलेंस देखता है तो इसको बहुत ज़्यादा तीव्र जलन होती है आपके लिए। और आपके आसपास के लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो ये व्यक्ति अचानक से क्रोधित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको लगभग लंबे समय तक 8 साल से ज़्यादा इसने आपको मिसअंडरस्टूड करवाया है लोगों से, लेकिन अब एंजल ऑफ बैलेंस आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इस व्यक्ति ने काफ़ी दिखावा किया है आपके लाइफ में, दिखावा करके ये आपके धन को भी खींचने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत ही बी अवेयर, ठीक है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ कोई फीमेल भी जुड़ी हुई है जो आपके पर्सन के लाइफ में छल कर चुकी है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके और आपके लव्स वन के, आपके फैमिली मेंबर के, जो आपके सोल फैमिली मेंबर, उनके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। आभारी जरूर रहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर ना आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं
उनकी कृपा से पहला ही कार्ड यस आया है, ठीक है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं ना कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपका इंट्यूशन बार बार ये कहता है कि यह व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो आपको बार बार सोचने की आवश्यकता है। फील योर मैनिफेस्टेशन, आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है। आप जब पॉजिटिव रहें बहुत ज़्यादा, तब आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। और आप सोने से पहले आप प्रार्थना जरूर कीजिए, ठीक है। सोने से पहले आप प्रार्थना करेंगे, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, श्री गणपति जी महाराज जी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, और फिर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का जो उत्तर है वो मिलेगा। और आपको उम्मीद हमेशा परमात्मा जी से करना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरु आप बनाइए, भोले बाबा माता पार्वती जी को मानिए, श्री हनुमान जी बाबा जी को मानिए, जिनको भी आप जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं उनको ही मानिए। देखिए, जब आप सत्य को आप समझ जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में होती है। जब अपने ही साथ नहीं होते स्पिरिचुअल यात्रा में, तो दूसरों पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं ना। आप भरोसा कीजिए परमपिता परमात्मा जी पर, तो सारी चीजें आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना प्रारंभ हो जाएगी। जिस तरीके से उम्मीद आपको परमात्मा जी पर है, वही उम्मीद आपको आगे लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके लाइफ में किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा चैलेंज किसी ने कर दिया है, किसी ने बहुत ज़्यादा काली क्रिया, आपने सारी चीज़ें करवा दी, तो आपके लिए रेमेडी जरूर है यहाँ पर। वैसे जनरल रीडिंग है, पर जिनसे भी ये रिजोनेट करे, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर में जाइए, लाल कलर का फल आप अर्पण कीजिए और एक ध्वजा आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर में लगा कर आइए। आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, फ्लैग, रेड फ्लैग आप लगा के आइए भाव से। तो जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी प्रकार से आपके धन के लिए किसी की नीयत बुरी है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो वो चीज़ें हील्ड हो जाएगी, वो किसी भी प्रकार से असर नहीं करेगा आपके लाइफ में। ये श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है, प्रोटेक्ट रहेंगे, आपकी विक्ट्री, आपकी सफलता प्रोटेक्टेड है। श्री हनुमान जी बाबा जी ने आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। ज़्यादातर ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए रहती है जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। ये सारी रेमेडी उन्हीं के लिए वर्क करती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब आप रेमेडी भी सीखते हैं, रेकी हीलिंग भी सीखते हैं, आपके लाइफ में तो बहुत कुछ हुआ, आपने सुनकर आपको पता भी चलता है, तो आप रो भी लेते हैं, आप उदास भी हो जाते हैं, लेकिन आप किसी को बुरा नहीं कहते, है ना, किसी के साथ आप बुरा नहीं करते, तभी आपके लिए रेमेडी वर्क करता है। ध्यान जरूर कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, ठीक है। आपको मेडिटेशन करने से रोका जा रहा होगा, लेकिन आप मेडिटेशन जरूर कीजिए और लोगों की मदद कीजिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आप मदद कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जब आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क करते हैं तो मैसेज कीजिए। कॉल मैं बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन, हीलिंग बहुत सारी चीज़ें बताने की वैसे भी नहीं होती है ना। तो जो स्पिरिचुअल वर्क है वो इसीलिए मैसेजेस मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा होती है, और हमें परमात्मा जी की पूर्ण शरण में अकेले अलोननेस में भी रहना होता है। इसलिए मैं बिल्कुल भी कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। मैंने कितनी बार भी बताया, तो आप अगर बार बार कॉल करते हैं तो वो फिर ब्लॉक लिस्ट में चले जाएगा। इसलिए आप मैसेज किया कीजिए ना। बहुत विनम्रता के साथ मैं ये आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज ही ऐसा हुआ है। तो आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।